याद अभी हमने एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन का रिव्यू किया था, तो मेरे को पता लगा मार्केट में कि पेबल की एक वॉच आई है जो एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी दिखने में है। मैंने कहा चलो इसको भी मंगा लेते हैं और इसको एप्पल वॉच अल्ट्रा के क्लोन से भी कंपेयर करेंगे। आई मीन देखें ना कितने हद तक छापिया है, सिर्फ पेबल का नाम लगा के दे दिया है, क्योंकि ये भी 4000 रुपए की है, वो भी हमने 4000 की ली थी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाता है वॉच का, और ये निकल जाता है हमारा बॉक्स। काफी बढ़िया पैकिंग करके दिया इन्होंने। ओहो भाई साहब, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पे भाई देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी पे काफी अच्छा खासा काम किया गया है। वॉच की क्वालिटी अच्छी लग रही है। एंड इसके अंदर हमारे को टाइप A टू वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। भाई यहाँ पे स्क्रीन गार्ड भी हमारे को मिल जाता है, फुल प्रोटेक्शन बाजी भाई साहब। और यहाँ पे हमारे को वाइप्स भी मिल जाएंगे सफाई करने के लिए। और ये कुछ थोड़ा बहुत पेपर वर्क दिया है इसके अंदर, काफी अच्छी खासी पैकिंग में। और एक चीज मुझे पता सबसे ज्यादा फनी क्या लगी, यहाँ पे पेबल की टैगलाइन है मेक अ स्मार्ट मूव। भाई ये कौन सा स्मार्ट मूव? हमने एक 90,000 की घड़ी का क्लोन बना दिया बिल्कुल। आई मीन चाइना कर रहा था, ठीक है, ये तो हमेशा चलता आ रहा है ना कि एप्पल का प्रोडक्ट आता है फिर उसके क्लोन बनते हैं, बट ब्रांड भी करेंगे क्या चीज? सही बताओ। और इन्होंने एक स्मार्ट मूव और क्या किया, अपनी वेबसाइट पे जो इमेजेस अपलोड करी थी ना, वो डायरेक्टली एप्पल वेबसाइट की उठा के डाल दी। वहां पे एप्पल वॉच तक दिखाई दे रहा था। फिर जब बाद में सोशल मीडिया बात फैली तब जाके इन्होंने तो फोटो चेंज करी। सर जी इतनी मेहनत भी नहीं लगानी थी वॉच बनाने में कि आपने वॉच छाप दी, फोटोज भी छाप दी। इतनी मेहनत मत करो, थोड़ी कम मेहनत करो। और मुझे पता है फायरबोल्ट ने भी सेम ऐसी सी घड़ी निकाली है, बट फायरबोल्ट ने फिर भी पूरा नहीं छापा। थोड़े बहुत चेंजेस रखे हैं, लाइक डिस्प्ले को लेके और उसके अंदर कुछ बटन्स को लेके। लाइक वो पूरी क्लोन नहीं लगती। इसको अगर आप देखोगे ना, ये राइट साइड वाली 4000 रुपए वाला क्लोन है एप्पल का, और ये हमारी पेबल वॉच है। यहाँ पे भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ एक बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे जो हमारी क्लोन है ना, इसके पीछे एक्चुअल स्क्रूज लगे हुए हैं और पेबल ने पीछे सिर्फ डिजाइन बना दिया उसको बिल्कुल एक्चुअल मैच कराने के लिए। बाकी यहाँ पे एक एक चीज आप देखोगे, साइड फ्रेमिंग की, या इवन ये स्पीकर हो गया, बटन हो गया, इवन दी स्ट्रैप, हर चीज इन्होंने एज इट इज कॉपी मार दी है। यहाँ पे अगर दोनों वॉचेस को साइड बाय साइड का अगर मैं बताऊं ना, तो दोनों बिल्कुल एज इट इज सेम वॉचेस हैं। दोनों के यूआई भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे हमारे को सेम मिलती है, इवन बटन फंक्शंस तक सेम मिलते हैं। बस एक बड़ा डिफरेंस मेरे को लगा, वो लगा डिस्प्ले को लेके। पेबल वाली की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है और इसका यूआई जो होम पेज है वो ज्यादा स्मूथ चलता है एज कंपेयर टू दिस क्लोन। बाकी मैं कंक्लूजन में बताऊंगा आपको कि आपको 4000 रुपए की पेबल की लेनी चाहिए, या फिर मार्केट में आपको 3-4 हजार रुपए में क्लोन भी मिल जाता है, इसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि वॉचेस तो सेम है ना। बताएंगे अभी पूरी वीडियो देखो। तो बिल्ड क्वालिटी शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी खासी इन्होंने यूज करी है, एंड यहाँ पे हमारे को मेटल फ्रेम मिल जाता है और पीछे से कुछ ऐसी हमारी वॉच दिखने में। और ओवरऑल जो इन हैंड फील है स्मार्ट वॉच की, वो भी काफी बढ़िया है। लाइक अच्छी लगती है भाई पहनने के बाद, प्रीमियम तो दिखती है। ऑब्वियसली प्रीमियम वॉच का क्लोन है तो प्रीमियम तो दिखेगा ही ना। और एक चीज मैंने पेबल के बारे में नोटिस करी, मैंने वॉच ऑर्डर करी, मेरे को ऑरेंज स्ट्रैप वाली करनी थी। बाई चांस मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये स्ट्रैप ऑर्डर कर दिया। मैं फ्लिपकार्ट पे देख रहा था, वहां पे ऑरेंज स्ट्रैप अवेलेबल थी, तो मैंने कहा कैंसिल करके वहां से ऑर्डर कर देता हूं। इनकी वेबसाइट पे कोई कैंसिल करने का ऑप्शन ही नहीं है। वहां पे आपको कॉन्टैक्ट अस पे जाके कॉल करनी पड़ेगी या मेल डालना पड़ेगा, उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हो। भाई ये मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा। इवन पेबल ही नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स ये सब करते हैं कि कैंसिल करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस डालते हैं ताकि बंदा कर ही ना पाए। ये गलत है भाई, ये चेंज करो। जब मैंने अभी ऑर्डर किया तो हैंड टू हैंड कैंसिल हो जाए, क्या दिक्कत है? नहीं भाई साहब, हम तो नहीं करवाएंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे राइट साइड हमारे को बटन मिलता है जो इसका लॉक अनलॉक वाला बटन है, और ये हमारा क्राउन मिल जाएगा जिससे हमारा मेन्यू आ जाता है। और ये जो साइड बटन है हमारा रोटेटिंग क्राउन वाला है। और एक हमारा लेफ्ट साइड में बटन है जो एसओएस के लिए भी काम आता है। इसको अगर होल्ड करके रखेंगे तो एसओएस वाला फीचर आ जाएगा। फुल एप्पल वॉच अल्ट्रा वाली बातचीत। और इस बटन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वो आपको यूआई वाले पार्ट में दिखाता हूँ। इसके अंदर हमारे को मिलती है 1.95 इंचेस की एलसीडी डिस्प्ले, काफी अच्छी खासी बड़ी डिस्प्ले है, और ये बिल्कुल फ्लैट मिलेगी, कोई भी कर्व्ड एजेस नहीं है इसके अंदर। फ्लैट फुल कॉपी। और यहाँ पे 320x385 की पिक्सल डेंसिटी मिलती है। और इसके अंदर भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपका स्क्रीन टाइम आउट की कोई सेटिंग ही नहीं है। हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए हमें बी रोल निकालने होते हैं, बार बार लाइट बंद हो जाती है इसकी, तो ना तो इसकी एप्लीकेशन में कोई कंट्रोल है ना इसके अंदर है। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट से आप दे सकते हो, लाइक 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ तो ये बंद होती रहती है अपने आप ही। और ये रेस टू वेक फीचर के साथ भी आती है, और रेस टू वेक इसका इतना एक्यूरेटली काम नहीं करता। लाइक कभी तो बढ़िया चल जाता है एकदम, कभी चलता ही नहीं है, तो थोड़ी सी सेंसर्स के साथ दिक्कत है इसके। एंड इसके साथ इन्होंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया है। वैसे एमोलेड नहीं है, आईपीएस ही है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरीके से नजर आती है, जैसे कि हमारी होम स्क्रीन एनालॉग वाली है तो एनालॉग वाली हमारी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ जाएगी। और अगर कोई भी डिजिटल वॉच फेस है तो यहाँ पे हमारे डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ जाएगी। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बाद बैटरी बैकअप, वो आपको बैटरी बैकअप वाले पार्ट में बताता हूँ। और मैं ब्राइटनेस कह रहा था अच्छी है इसकी, चाहे इंडोर आप यूज करो या इवन आउटडोर भी अगर आप यूज करते हो तो ऐसा कोई शेड की जरूरत नहीं पड़ती। डिस्प्ले के मामले में बढ़िया है, लेकिन जिस प्राइस पे मिल रही है 4000 रुपए में, एमोलेड दे सकते थे, थोड़ी छापाबाजी कम कर लेते, डिस्प्ले अच्छी दे देते। मानते हो नहीं? ये वॉच हमारी ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आती है, और कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी में इशू, बहुत ज्यादा इशूज है कनेक्टिविटी में, एक बारी में तो ये कनेक्ट ही नहीं होती। और जो इसका कॉलिंग फीचर है ना, उसके लिए सेपरेट ब्लूटूथ है, कोई सिंगल चिप वाली कनेक्टिविटी नहीं है, वो तो भाई शो ही नहीं करता। कितनी मर्जी बार स्कैन करते रहो, कभी 10 बारी में जाके एक बार शो करता है, तब जाके ये कनेक्ट होती है। और एक बार अगर डिस्कनेक्ट हो जाती है उसके बाद भी ये इशू करती है। तो हो सकता है ये अपडेट में बाद में ठीक कर दे, ये सजेशन है ब्रांड के लिए, ये आप कर सकते हो। IP67 रेटेड है, वाटर रेसिस्टेंट है, तो पानी वानी के छींटे लग जाए थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं भिगा सकते, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और हेल्थ मॉनिटरिंग एंड सेंसर्स, इसके अंदर हमारे को स्टेप काउंट मिल जाता है, HR मॉनिटरिंग हमारे को मिल जाएगी, SpO2 मॉनिटरिंग हमारे को मिल जाती है, एंड इवन स्लीप ट्रैकिंग भी हमारे को यहाँ पे मिल जाती है। और तो और इन्होंने ब्लड प्रेशर तक का ऑप्शन दे रखा है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एक स्मार्ट वॉच में कभी भी बिलीव मत कर लेना ये गिमिक है, नहीं हो सकता। इतनी तगड़ी सेंसर वाली चीज एक स्मार्ट वॉच में नहीं हो सकती भाई ये। और एक्यूरेसी बिल्कुल सही नहीं है इसकी। ये वॉच मैंने रीसेट मारने के बाद कल पहनी है और कल से लेके अब तक ये 3.6 किलोमीटर यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि भाई मैं बिल्कुल भी नहीं चला, ये गलत शो कर रहा था। मानता हूँ स्मार्ट वॉचेस में इतनी एक्यूरेसी नहीं होती, बट इतना गलत कैसे हो सकता है भाई कोई। ये सेम प्रॉब्लम हमारे को एप्पल वॉच अल्ट्रा के क्लोन में भी मिली थी, क्योंकि सेंसर एक्यूरेट नहीं थे। तो मुझे लगता है शायद जो हार्डवेयर है ना वो एज इट इज उठा के डाल दिया अपने नाम के साथ, तभी इसके साथ भी एक्यूरेसी की इतनी प्रॉब्लम है। तो तभी मैं हमेशा कहता हूँ वॉचेस के सेंसर्स पे भाई नहीं रिलाय करना, ये सिर्फ कैजुअल क्या मतलब दिखाने के लिए है। वॉचेस के कोई भी वॉच हो चाहे हो, किसी पे भी मतलब रिलाय मत करना ट्रैकिंग वगैरह के लिए। कैजुअल ट्रैकिंग के लिए अपने मजे लो, ठीक है, हाँ HR बढ़िया, पर नहीं। और बैटरी बैकअप के मामले में भी इतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करती। 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन के साथ, और 4 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है विदाउट ब्लूटूथ कॉलिंग। और गलती से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे यूज करी तो 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप ये निकाल के देती है। और चार्जिंग भी काफी स्लो है, वायरलेस चार्जिंग पैड के साथ ही आती है ना, तो लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। तो बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में भी इतनी कोई खास नहीं है। और ये 4000 रुपए की स्मार्ट वॉच है, तो ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ ही आती है। कुछ ऐसी कॉलिंग नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी एंड कुछ ऐसी मैसेज की नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। यहाँ पे अभी मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अभी भी कनेक्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे कनेक्टिंग ही चले जा रहा है। हो गई, फाइनली कनेक्ट हो गई। और इसका स्पीकर मीडिया आउटपुट को भी सपोर्ट करता है, लाइक फोन से कनेक्ट कर दोगे तो गाने अगर आप प्ले करते हो तो आपको वॉच में सुनाई देंगे। स्पीकर टेस्ट करवा दूं? तो यहाँ पे स्पीकर हमारे को ठीक ठाक लाउड मिल जाता है, लाइक अगर एक वॉच के हिसाब से देखें, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर की ग्रिल है यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी दिख जाती है, एप्पल वॉच अल्ट्रा के जैसी बिल्कुल एकदम बढ़िया छेद। एलियनवेयर M18 एंड X16 सीरीज लॉन्च होने वाली है इंडिया में, और काफी बड़े बड़े चेंजेस होंगे उसके अंदर। ऐसी कुछ माइक की क्वालिटी है इस वॉच की। वॉच यूआई के बारे में बात कर लेते हैं। मेन स्क्रीन ऐसी मिल जाएगी, और मेन स्क्रीन यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो उसके बटन से, एंड इवन स्वाइप करके भी यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो लेफ्ट राइट। स्वाइप डाउन करेंगे यहाँ पे सारी नोटिफिकेशंस दिखा देगा जितनी आपकी मिस हो गई हैं, और स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे बेसिक सेटिंग मिल जाती है ब्लूटूथ की। आप यहाँ पे स्क्रीन लॉक कर सकते हो। उसके बाद मेन्यू किस तरीके का रखना है, अलग अलग मेन्यू स्टाइल हमारे को यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे रिंगिंग, वाइब्रेशन वगैरह, HR मॉनिटरिंग, स्टेप काउंट वगैरह, वेदर हो गया। फिर यहाँ पे मेन सेटिंग्स आ जाएंगी। मेन सेटिंग्स वो ही बिल्कुल सेम एज इट इज, आपको पता लग गया होगा एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन वाला UI चेप रखा है पूरा एज इट इज। और अगर ये वाला बटन दबाते हैं ये हमारा मेन्यू आ गया पूरा का पूरा। यहाँ पे मेन्यू के हमारे 6 मोड्स मिल जाते हैं। एक कुछ ऐसा मोड मिल जाएगा, दूसरा हमारा कुछ ऐसा लिस्ट में मिल जाता है, तीसरा हमारा कुछ ऐसा ग्रिड टाइप मिल जाता है, देन ये कुछ ऐसे सर्कल मिल जाएगा, और ये कुछ हमारा ब्रिक्स में मिल जाता है, और ये कुछ हमारा एप्पल का क्लोन वाला है। और ये क्लोन की तरह इसके बटन को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे बटन सेटिंग्स के अंदर हमारे को जाना है, और उसके अंदर आपको स्पोर्ट्स चाहिए, हार्ट रेट चाहिए। यहाँ पे जैसे हमने स्टॉप वॉच सेलेक्ट कर दिया तो इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो स्टॉप वॉच का फीचर आ गया। और मेन स्क्रीन पे अगर हम यहाँ पे लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो कुछ इस तरीके की साइड बार भी हमारे को मिल जाती है, जो बढ़िया लग रही है UI के हिसाब से। और इसकी जो स्मार्टफोन एप्लीकेशन है M2 Wear करके एप्लीकेशन मिल जाती है। यहाँ पे हमारे को हेल्थ मॉनिटरिंग के सारे स्टैट्स मिल जाएंगे, देन यहाँ पे डेटा मिल जाता है सारा, जो भी हमारा डेटा सिंक होता है वॉच से, देन वर्कआउट्स मिल जाते हैं यहाँ पे जो आप सेटअप कर सकते हो। उसके बाद प्रोफाइल आ जाएगी, इसके अंदर फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है, जो फाइंड डिवाइस का ऑप्शन इसका भी यहाँ पे चल ही नहीं रहा है, कल तक तो चल रहा था। और हाँ, वॉच के अंदर आवाज आती है, अभी नहीं चल रहा। देन यहाँ पे रेज टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है, एडिशनल सेटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे मैसेज रिमाइंडर हो गए, कौन से रखने हैं कौन से नहीं, सारे यहाँ पे दिखा देगा आपके स्मार्टफोन के। उसके बाद HR मेजरमेंट ऑटोमेटिक का, पावर सेविंग मोड, लैंग्वेज सेटिंग हो गया, ठीक है, स्किन स्विचिंग हो गया। यहाँ पे 2 मोड्स मिलते हैं, एक ब्राइट मोड और एक डार्क मोड, ये एप्लीकेशन के लिए है। और अब एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे आधे फीचर्स ना गायब हो गए हैं वॉच के। अभी थोड़ी देर पहले तक ना डायल चेंज करने के ऑप्शन आ रहे थे, वो गायब ही हो गए हैं। यहाँ पे हमारे को ऐप को दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ा है। अब जाके देखते हैं कनेक्ट होती है नहीं होती है। अभी मैंने दोबारा कनेक्ट की है तो जाके डायल का ऑप्शन आ गया, और बाकी ऑप्शंस भी इसके अंदर आ गए। तो डायल के अंदर आप इसके अपने डायल जो हैं और डायल मॉल मिल जाएगा अलग अलग डाउनलोड करने के लिए, और कस्टम डायल भी आप अपना बना सकते हो अपनी फोटो लगा के। और यहाँ पे दुनिया भर के वॉच फेसेस हमारे को मिल जाते हैं जो भी लोड हो रहे हैं। काफी अच्छी खासी लाइब्रेरी इसके अंदर मिलती है वॉच फेसेस की। बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शन इसमें आप देख सकते हो और आ चुके हैं, वीडियो पॉज करके देख लेना, वही सारे ऑप्शन है जो यूजुअली दूसरी स्मार्ट वॉचेस में मिल जाते हैं। पहले नहीं आ रहे थे, अब आ गए। यहाँ पे एक चीज कहूंगा, जो ऐप का UI है, लाइक वॉच की जो ऐप है स्मार्टफोन वाली,
वो इतनी स्टेबल नहीं है, इसमें भी ब्रांड अपडेट दे सकता है या दूसरी ऐप के साथ पेयर कर दे, जैसे M2 Wear की जगह दा फिट और ये वो बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। 4000 रुपए में ये वॉच लेनी चाहिए? तो मैं कहूंगा कि नहीं। अगर आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन के लिए जाना है तो आप एप्पल वॉच अल्ट्रा का क्लोन ना लेके आप इसके लिए जा सकते हो, क्योंकि पेबल का नाम मिल जाएगा और 1 साल की वारंटी मिल जाएगी। बट स्टिल मैं कहूंगा इस वॉच के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लाइक सेंसर बढ़िया नहीं है, ऐप का UI बढ़िया नहीं है, रेज टू वेक फीचर में दिक्कत आती है। तो 4000 रुपए में आपको इससे बेटर स्मार्ट वॉच मिल सकती है जो हमने रिव्यू कर रखी है कुछ चैनल के ऊपर, लाइक एमोलेड डिस्प्ले के साथ, राउंड डायल, ये वो। ये वॉच आप सिर्फ तभी लो जब आपको टशनबाजी के लिए चाहिए हो तो सही है, उसके अलावा मैं कहूंगा आप इसको स्किप कर सकते हो अभी के लिए। तो यही था पूरा रिव्यू मेरी तरफ से पेबल कॉस्मोस एंगेज का। और अगर आप में से किसी ने वॉच बाय कर ली है और उसके साथ भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, या प्रॉब्लम नहीं आ रही तो बता देना, हो सकता है मेरी यूनिट खराब हो और लोगों को हेल्प हो जाएगी। एंड बस यही था मेरी तरफ से। पसंद आई वीडियो तो लाइक मारना, कुछ अच्छा बुरा जो भी है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और सब्सक्राइब कर दो पहली बार आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।